स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की वृद्धियाँ, जैसे 10 की वृद्धि, जनसंख्या घनत्व वृद्धि, लिंगानुपात, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें, हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य, सबसे ज़्यादा 10 सालों में होने वाली जो वृद्धि है वो उनमें से मुख्यतः 5 राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो आता है वो है मेघालय। सबसे कम, चूँकि मेघालय बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ 10 की वृद्धि बहुत ही कम होती है। मेघालय है, तब अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है एंड मिज़ोरम। तो सबसे पहले मेघालय है, एंड मेघालय से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश हमको मिलता है, फिर बिहार, एंड बिहार के बाद जम्मू कश्मीर के बाद मिज़ोरम। तो ये 205 राज्य हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड मिज़ोरम। जैसे ऐसा भी हम याद कर सकते हैं कि मेघालय में रहने वाले अरुण और आंचल जो बिहार गए, बिहार से जम्मू कश्मीर घूमे, जम्मू कश्मीर घूमने से उनको बहुत मज़ा आया। मेघालय गए, मेघालय में अरुण और आंचल रहते थे, वे बिहार गए, और फिर जम्मू कश्मीर गए जहाँ उन्हें बहुत मज़ा आया। और इस तरीके से सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई 5 राज्यों में। अगला हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य हैं। देखिए दोस्तों, न्यूनतम 10 की वृद्धि की अगर हम बात करें, अर्थात 10 सालों में सबसे कम वृद्धि कहाँ होती है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग, जैसे अगर हम बात करें नागालैंड की। अच्छा, न्यूनतम 10 की वृद्धि का मतलब होता है कि 10 सालों में सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है जनसंख्या में। तो सबसे पहले है नागालैंड, दूसरा है केरल, तीसरा है गोवा, चौथा है आंध्र प्रदेश और पांचवा है सिक्किम। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो नागों ने काट लिया तो वहाँ के लोग कम हो गए। कुछ लोग करेला खा लिए, है ना, करेला होता है ना कड़वा बहुत ज़्यादा, तो इससे वहाँ की जनसंख्या कम हो गई। और गोवा तो जैसे एक मॉडर्न एरिया है, यहाँ पे लोग तो वैसे ही कम होंगे ही, क्योंकि गोवा एक मॉडर्न एरिया है, और मॉडर्न एरिया में सब लोग जो है शिक्षित होते हैं, उन्हें पता है परिवार नियोजन भी। और इस तरीके से आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जैसे आंध्र से आ सकते हैं कि अंधे, जहाँ पे लोग अंधे हैं इसलिए वहाँ के लोगों की संख्या कम है, एंड सिक्किम। तो नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम, तो ये हैं जहाँ पे न्यूनतम 10 की वृद्धि होती है। अगला आ जाते हैं दोस्तों हम लोग जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। जैसे दोस्तों हमें पहले नंबर का जरूर याद होता है, जैसे कि बिहार है। बिहार के बाद अगर हम देखें तो आता हमारा पश्चिम बंगाल, फिर आता हमारा केरल, फिर आता हमारा उत्तर प्रदेश, एंड देन हमारा हरियाणा आता है। तो वैसे तो उत्तर प्रदेश भी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में केरल ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ केरल ने उत्तर प्रदेश को कम कर दिया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश एंड देन हरियाणा। उत्तर प्रदेश से ही हरियाणा की सीमा लगी हुई है, तो लगभग ये एक दूसरे के पास में ही है, तो इसलिए इनका जनसंख्या घनत्व भी इसी क्रम में है। तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, देन हरियाणा, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। यहाँ पे अब हम दोस्तों बात करें जनसंख्या घनत्व की। अब अगला आ जाता है हमारा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य कौन सा है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर एंड नागालैंड, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, जैसे अरुण और आंचल जो कि रम पीना चाहते थे। क्या पीना चाहते थे दोस्तों? रम। तो रम पीने के लिए उन्हें क्या चाहिए था? सिक्का चाहिए था, लेकिन उनके पास सिक्का था नहीं, तो उन्हें क्या मिल गई? एक मणि, और वो मणि किसकी थी? नाग की थी।
तो मणि किसकी थी? वो नाग की थी। तो अब अपने उससे जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि मिज़ोरम एंड देन सिक्किम एंड देन मणिपुर एंड देन नागालैंड। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ये, जनसंख्या घनत्व है ये, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। फिर अगला दोस्तों हम लोग आते हैं लिंगानुपात में। देखिए दोस्तों, लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात का मतलब होता है कि लिंग का अनुपात, मतलब स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कहाँ पे कितनी अधिक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं जैसे 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं केरल में हैं, क्योंकि केरल एक शिक्षित राज्य है, इसलिए यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो बराबर है, और महिलाओं की जनसंख्या कहीं अधिक भी है। फिर अगला आ जाता है हमारा तमिलनाडु। जैसे तमिलनाडु को कोई नहीं सोच सकता, लेकिन है तमिलनाडु केरल के बाद ही है, एंड देन आंध्र प्रदेश एंड देन मणिपुर एंड देन छत्तीसगढ़। तो केरल के बाद तमिलनाडु है, जिसे कोई नहीं सोच सकता, लेकिन है, निकल गया तमिलनाडु। एंड देन आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है तो मणिपुर और छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। वैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश को भी कोई नहीं सोच सकता। केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है एंड छत्तीसगढ़ है। तो ये जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं। मतलब ये लोग शिक्षित भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो शिक्षित होगा वही महिलाओं पुरुषों में समानता वहाँ पे अधिक होगी, मिलेगी हमें। अगला आता है हमारा न्यूनतम लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, मतलब इस पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या सबसे कम कहाँ पे है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हरियाणा, जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हरियाणा जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या सबसे कम है। फिर जम्मू कश्मीर, चूँकि जम्मू कश्मीर को मान सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ठंड एरिया है, इलाका है, एंड यहाँ पे लोगों की भी संख्या कम है। सिक्किम है, पंजाब है एंड उत्तर प्रदेश है। हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम, पंजाब एंड यूपी हमारा। तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर, देन सिक्किम, देन पंजाब, देन सिक्किम, देन पंजाब, देन यूपी। तो ये है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य। अगर दोस्तों हम देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक अगर हम साक्षरता की बात करें तो अर्थात साक्षरता का मतलब होता है शिक्षित। सबसे ज़्यादा शिक्षित है केरल और फिर मिजोरम। वैसे इस बार 2025 में दोस्तों मिजोरम जो है वो सर्वाधिक पूर्ण साक्षर राज्य बन गया 100%। केरल 94% था, तो अब हो गया 99 पॉइंट कुछ मिजोरम हो चुका है। तो लेकिन अभी तो साक्षरता प्रतिशत अगर ऐसा कुछ देता है तो मिजोरम को फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि मिजोरम पूर्णतया साक्षर राज्य बन गया है जो है अब 2025 में। तो केरल, मिजोरम एंड गोवा, जैसे कि हमको पता है कि गोवा एक ऐसा राज्य है जो कि मतलब मॉडर्न एरिया है ना, वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे। तो केरल, मिजोरम तो हमें वैसे ही नॉर्मली याद रहता है। फिर आता है हमारा गोवा एंड त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। तीनों लोग में आप घूम के जाओगे, सबसे शिक्षित लोग मिलेंगे आपको त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। फिर सबसे कम साक्षर बिहार, हमें पता है, ये हमें याद होना चाहिए। फिर अरुणाचल प्रदेश, ऐसा हम मान सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या भी कम है, ऐसा हो सकता है इसलिए कि यहाँ भी साक्षरता बहुत कम है। फिर राजस्थान, फिर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। तो बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर राजस्थान में, झारखंड में एंड आंध्र प्रदेश में। तो जो जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में भी बहुत सारी समस्या रहती है, झारखंड है और आंध्र। तो दोस्तों सबसे कम जो है बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है। फिर अगर हम देखें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, दोस्तों पुरुष साक्षरता वही है जो हमारी सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं। न्यूनतम में थोड़ा सा बदला हुआ है, जैसे बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, ये तो सेम है, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन जैसे कि राजस्थान है, तो राजस्थान वाला एरिया आंध्र प्रदेश उठ के यहाँ चला गया है, अर्थात
आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड। आंध्र प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड। तो आंध्र प्रदेश यहाँ था, उसमें उठ के चला गया उधर राजस्थान हट चुका है, क्योंकि राजस्थान था सूखा पड़ता है, यहाँ पानी की कमी रहती, बहुत सारी समस्या है, तो शिक्षा यहाँ इतनी पहुँच नहीं पाई है। उसके साथ साथ झारखंड भी है एंड आंध्र प्रदेश है, लेकिन यहाँ पुरुषों में आंध्र प्रदेश ऊपर चला आया है, राजस्थान हट चुका है एंड मेघालय और झारखंड भी आ गया है। मेघालय और झारखंड आंध्र प्रदेश की जगह ले लिया है, आंध्र प्रदेश राजस्थान की जगह ले लिया है। देखिए ऐसे है, आंध्र प्रदेश राजस्थान की जगह ले लिया और झारखंड ने आंध्र प्रदेश की जगह ले ली है, और झारखंड की जगह मेघालय ने लिया। ये देखिए आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड। तो ये है सर्वाधिक साक्षरता वाले, न्यूनतम साक्षरता वाले। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले सेम है और न्यूनतम साक्षरता वाले वही है, थोड़ा सा बस जगह चेंज हो गया है। जैसे कि यहाँ राजस्थान था तो और यहाँ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश उठ के ऊपर चला गया है, राजस्थान हट गया। यहाँ जैसे झारखंड था तो झारखंड हट के आंध्र प्रदेश की जगह ले लिया है, जो कि आंध्र प्रदेश ऊपर चला गया तो आंध्र प्रदेश की जगह खाली हो गई, तो यहाँ झारखंड ले लिया। और झारखंड चूँकि यहाँ झारखंड यहाँ चला आया यहाँ से, और झारखंड चूँकि यहाँ से यहाँ चला आया, इसलिए झारखंड की जगह खाली हो गई और इसकी जगह यहाँ के रहने वाले राजस्थान ने नहीं बल्कि मेघालय ने ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिर अगला हम आते हैं। फिर अगला पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, एंड हमने पढ़ा सबसे कम लिंगानुपात, जैसे कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये, और उसके बाद जनसंख्या घनत्व हमने जाना, जिनमें ये सब हैं, और उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने जाना, और फिर सबसे 10 से अधिक सदस्य की वृद्धि वाला जाना, और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्यों को जाना। तो दोस्तों उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें।